Good morning. So, today we are going to talk about Shakespeare Sonnet 29. टाइटल की बात करें, When in Disgrace with Fortune and Man's Eyes. Okay? As you know, पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि जो सोनेट की फर्स्ट लाइन है उसी को टाइटल मान लिया जाता था. ओके, इट वॉज मोस्ट लाइकली रिटर्न इन द 1590s. ये कब लिखा गया था? 1590s में. दो इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1609. मतलब ये पब्लिश नहीं हुआ था 1609 तक. लाइक मैनी ऑफ शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के दूसरे सोनेट्स की तरह सोनेट 29 इज़ ए लव पोएम. ओके, एज यू नो कि शेक्सपियर के जो सोनेट की थीम रही है मोस्टली वो लव पर बेस्ड रही है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन फॉर ए यंग मैन. यू नो, सोनेट 1 to 126 वो शेक्सपियर ने किसको डेडिकेट किए हैं? फेयर यूथ को. ओके, एंड दिस सोनेट इज अबाउट द पावर ऑफ लव टू पॉजिटिवली अफेक्ट वंस माइंडसेट. ओके, तो जो ये हमारा सोनेट 29 है ये पावर ऑफ लव है. मतलब प्यार की पावर के बारे में है कि कैसे जो है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका हमारे माइंडसेट पे कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. इनफैक्ट जो लोग ट्रूली लव करते हैं तो वो जब अपने प्यार के बारे में सोच रहे होते हैं तो उनके माइंड में मतलब आपने देखा होगा थोड़ा स्माइल करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो अपने दुनिया में खोए रहते हैं. मतलब उनका जो है उस पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. ओके, तो ये प्यार की पावर बताई है विलियम शेक्सपियर ने. ओके, एज द पोएम आर्ग्यू दैट, जैसे कि पोएम में आर्ग्यू हुआ है कि लव ऑफर कंपनसेशन फॉर द इंजरी. मतलब जैसे हम कभी सैड हो रहे होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया होता है तो वो उसके लिए क्या है, जो प्यार है वो क्या करता है? कंपनसेशन ऑफर करता है. एंड सेटबैक्स वन इंड्योर इन लाइफ, जो भी हम लाइफ में इंड्योर कर रहे होते हैं, सहन कर रहे होते हैं, उस सब के लिए हमारे माइंड पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है. ओके, एज यू नो शेक्सपियर के सोनेट डिवाइड हैं 3 क्वार्टरन्स में एंड ए कपलेट. राइमिंग स्कीम एज आई टोल्ड यू, ए बी सी डी ई एफ जी जी. ओके, अब बात करते हैं सोनेट को डिस्कस करते हैं. ओके ओके, जो हमारी फर्स्ट 8 लाइन है इस सोनेट की, वो तो इसमें जो है पोइट अपना डिसअपॉइंटमेंट, डेस्पेयर, निराशा दिखा रहा है. ओके, और लास्ट में जो है मतलब इसकी जो ओपनिंग है वो थोड़ी बिटर है, बट लास्ट में जो स्पीकर है वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट. मतलब वो दिखाता है कि स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन द लव, वो प्यार का प्रभाव दिखाता है कि कैसे प्यार का प्रभाव हम पे पड़ता है. मतलब अपनी ब्लवेड से जो उसने प्यार शेयर किया है उसका प्रभाव. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे जो इस साइड में है वो सोनेट है और इस साइड में मैंने इसको ट्रांसलेट करके मेंशन किया है. ओके, कि किस लाइन का क्या मीनिंग है. ओके, स्टार्ट करते हैं. वैन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आइज. ओके, क्या मतलब है इसका? वैन एवर माई लक टर्न्स बैड एंड पीपल लुक डाउन ऑन मी. जब भी कभी मेरा फॉर्चून, मेरा भाग्य, मेरा लक क्या हो जाता है? टर्न्स बैड एंड पीपल लुक डाउन ऑन मी. लुक डाउन समझते हो ना? डिस्ग्रेस करना, लुक डाउन करना मतलब किसी को नीचा दिखाना. लोग मुझे नीचा दिखाते हैं. आई ऑल अलोन बीबीप माई आउटकास्ट स्टेट. तो मैं अकेला क्या करता हूँ? आई सिट बाई माई सेल्फ, मैं बैठता हूँ और क्या करता हूँ? अलोन, अकेले, मतलब रोता हूँ. बिकॉज मतलब मैंने आपको बताया ना अभी कि मैं क्या हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ मतलब तो मैं अकेले बैठ के क्या करता हूँ? रोता हूँ. ठीक है, और एंड ट्रवल डीप हेवन विद माई ट्रवल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राई. और जब आपको पता ही है, एज यू नो, हम भी क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जब हम परेशान होते हैं, रोते हैं, तो क्या करते हैं? प्रे टू गॉड, भगवान से प्रे करते हैं. लिखा है ना हेवन. ओके, तो वो हेवन से मतलब प्रे करते हैं. तो हु डजन लिसन और आंसर माई प्रेयर. लेकिन वो भी क्या करते हैं? नहीं सुनते और मेरे प्रेयर का आंसर नहीं करते. डेफ हो गए हैं मतलब बहरे हो गए हैं, मतलब सुन रहे हैं मेरी परेशानियों को. एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट. और मैं क्या करता हूँ? आई लुक एट माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ. एंड कर्स, कर्स आपको पता ही है, अभिशाप करना, मतलब द वे इट्स
टर्नड आउट, कि मतलब ये कैसी हो गई है। इनफैक्ट अगर अभी तक मैंने जितनी लाइन पढ़ी है ना, आपने नोटिस किया होगा तो ये हमारी लाइफ की बात चल रही है। होता है ना कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा, जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हमारा अलग काम नहीं कर रहा, लोग हमें क्या कर रहे हैं, लुक डाउन कर रहे हैं, मतलब नीचा दिखा रहे हैं। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं भगवान से प्रे करते हैं। हमें लगता है भगवान भी हमारी प्रेयर नहीं सुन रहे, तो मैं क्या करता हूँ, आई लुक एट माई लाइफ एंड कर्स द वे, और उस तरीके को कर्स करता हूँ जैसे कि मेरा मतलब लाइफ हो चुकी है। एंड विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। ओके, और ये विश करता हूँ, मतलब विश करते हुए, इच्छा करते हुए कि आई वॉज लाइक समवन विद बेटर प्रोस्पेक्ट। ओके, कि मैं किसी ऐसे की तरह हूँ, मतलब जैसे हम इच्छा करते हैं बेटर, अच्छे प्रोस्पेक्ट, मतलब अच्छी संभावनाओं की हम उम्मीद करते हैं लाइफ में कुछ अच्छा हो। फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड पजेस, मतलब जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मतलब मुझे ऐसा लगे दैट आई वाज मोर ब्यूटीफुल, मैं और सुंदर होता। दैट आई हैड मोर इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, मेरे कैसे होते, इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं ना, आज भी इन्फ्लुएंसर सुना होगा आपने वर्ड, इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है। तो मेरे क्या होते, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स होते। ओके, डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप। ओके, और विश करता हूँ कि मेरे पास क्या होते, इस व्यक्ति की तरह स्किल होते हैं। हम भी करते हैं ना विश कि काश मेरे भी ऐसे ही आता टैलेंट जैसे उनको आता है। ओके, एंड दैट वंस रेंज ऑफ स्किल, मतलब इतने ही उन्हें क्या मिलते, जैसे उन व्यक्ति को स्कोप मिला हुआ है और खुद को प्रेजेंट करने का, तो मेरे पास भी क्या होते, रेंज ऑफ स्किल होते। ओके, मतलब हम आप दूसरे को लोग को देख के सोचते हैं ना, काश मैं भी इतना सुंदर होता, मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी ये होता। ओके, तो ऐसे ही वो सोच रहा है स्पीकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विथ वॉट आई मोस्ट एन्जॉय कंटेंटेड लीस्ट। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे शेक्सपियर, वही कह रहे हैं, एंड इवन द थिंग्स आई लव, और वो चीज़ें भी जिनसे मैं प्यार करता हूँ, आई लव बेस्ट, डोंट ब्रिंग मी एनी प्लेजर। ओके, उनसे भी मुझे कोई आनंद नहीं मिलता, वो भी मुझे कोई प्लेजर नहीं देती। यट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइसिंग, यट फिर भी, वेन एवर आई थिंक लाइक दिस, और जब भी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, ऑलमोस्ट हेटिंग माई सेल्फ, मैं खुद से क्या करने लगता हूँ, नफरत करने लगता हूँ। ओके, जब भी मैं कभी ये थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं ना, जो अभी तक बताया है स्पीकर ने, तो मैं खुद से क्या करने लगता हूँ, नफरत करने लगता हूँ। ओके, मतलब लिखा है ना, एन्जॉय कंटेंटेड लिस्ट, मैं यहाँ पे बता रही हूँ एक बार और फिर से आपको। तो आपने नोटिस किया होगा, मतलब मैं रियल लाइफ से रिलेट कर रही हूँ ताकि याद रह सके। हमें भी क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि काश मैं इतना सुंदर होता, मेरे पास ऐसे स्किल होते, तो जो चीज़ें हमारे पास होती हैं ना, वो भी हमें प्लेजर नहीं देती। लिखा है ना, डोंट ब्रिंग मी एनी प्लेजर, क्यों, क्योंकि हम लाइफ में संतुष्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है, जो जो हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसी वजह से क्या रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, फिर क्या होता है, आई थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम कौन, अपने प्यार के बारे में, मतलब अपनी ब्लबड के बारे में। एंड देन आई फील, और जब मैं फील करता हूँ, मतलब जो मेरी स्टेट होती है, मेरी स्थिति होती है, लाइक टू द लार्क, लार्क एक पक्षी का नाम है, एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। ओके, तो किसकी तरह हो जाती है, मैं फील करता हूँ जैसे एक वर्ड है ना, एक पक्षी की तरह, एट द ब्रेक ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ द डे की किसकी बात चल रही है, मॉर्निंग की, मॉर्निंग को बोलते हैं ब्रेक ऑफ डे। ओके, दैट फ्लाई अप, जैसे आपने देखा होगा ना मॉर्निंग में पक्षी चहचहाते हैं। ओके, तो उसकी तरह फील करता हूँ मैं। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हिम एट हेवंस गेट, जैसे वो पक्षी क्या करता है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से लेके, एंड सिंग्स, गाता चला जाता है ना, सॉन्ग, गाने, हिम बोलते हैं भजन वगैरह को, गाने को, एट द पर्ली गेट्स, पर्ली गेट्स किसको बोलते हैं, मतलब पर्ल गेट्स एक स्वर्ग के प्रवेश द्वार को बोलते हैं। ओके, उसका ये अनौपचारिक नाम है, आपको याद रखना है। ओके, तो वो ग्राउंड से उड़ती हुई बर्ड लार्क क्या करती है, गाती हुई चली जाती है, कहाँ तक, स्वर्ग के प्रवेश द्वार तक, उसकी तरह मैं फील करता हूँ। वैन आई थिंक अबाउट यू, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ओके, फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, जो तुम्हारा स्वीट लव है ना, वो मुझे रिमेंबर्ड याद कराता है। ओके, क्या याद कराता है, सच वेल्थ ब्रिंग्स, मतलब ऐसा धन लाता है, मतलब माइंड, सब कुछ माइंड का ही तो गेम है ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करने लगते हैं। क्यों,
बिकॉज थिंकिंग अबाउट योर लव, तुम्हारे प्यार के बारे में सोचकर, ब्रिंग सो मच रिचनेस, मतलब बहुत ज़्यादा रिचनेस आती है। रिचनेस से मतलब पैसा से नहीं है यहाँ, मतलब मेरी लाइफ में जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तो खुद को, अपने आप को बहुत रिच फील करने लगता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। ओके, एट दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, मतलब इतना ऐसा फील करता है वो कि वो स्कॉन, मतलब स्कॉन क्या होता है, हेट करना, नफरत करना, घृणा करना। वो घृणा करता है टू चेंज माई स्टेट, मतलब वो अपनी जो उसकी उस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन है, स्थिति है, वो बदलेगा नहीं। किससे? एक राजा के साथ भी। मतलब उसे अगर कहा जाए ना कि तुम राजा की गद्दी संभाल लो, तो वो उससे भी नहीं बदलेगा। वो उस समय ऐसा फील करता है दैट आई वुड रैदर हैव इट देन बी किंग। ओके, मतलब उस समय जो उसकी कंडीशन है, आप समझ जाओगे। कैसे समझोगे? इफ़ यू आर इन लव विथ समवन, ओके, तो जब हम सच में वी ट्रूली लव समवन ना, तो वो हमें प्लेजर देता है। ओके, टू थिंक अबाउट देम। ओके, और आपने मीम्स वगैरह पढ़ी होंगी कि जब हम फ़ोन अपना देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, है ना, एंड ऑल दैट, तो वो वाली फीलिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।